हेलो एवरीवन दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है मैंने इसका 1 पार्ट डाल दिया है आपके यूट्यूब चैनल पर। अब इसका दूसरा पार्ट हम स्टार्ट करने वाले हैं परमाणु का। ठीक है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा दोस्तों पूरे संपूर्ण जानकारी के साथ। इसमें परमाणु के मूल कणों के बारे में मैंने आपको बता दिया था। हम परमाणु के मूल कण 203 होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और इसके दो सिंबल आपके सामने लिखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन पर ई और प्रोटॉन पर पी, और अन्य का एन होता है न्यूट्रॉन का। ठीक है, इसे ये दोस्तों इलेक्ट्रॉन होता है ऋणावेशित और प्रोटॉन होता है धनावेशित और न्यूट्रॉन होता है उदासीन। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन खोज की थी जे थॉमसन ने, और गोल्डस्टीन ने जो 200 प्रोटॉन की खोज की थी, और न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो कितना होता है फ्रेंड्स, वह होता है आपका 1.67 गुना में। ये आपका दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है ये आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश है। ठीक है, आपको ये याद रखना है दोस्तों, आपका एग्जाम में पूछे जाते हैं 80%। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन के बारे में। प्रोटॉन पर आवेश जो आपका होता है दोस्तों कितना होता है, ये आपका दोस्तों प्रोटॉन पर यह द्रव्यमान होता है दोस्तों आपका, ये आपका द्रव्यमान है। और दोस्तों इलेक्ट्रॉन के प्रोटॉन पर यह आपका कितना होता है दोस्तों, ये आपका होता है प्रोटॉन पर आवेश होता है 1.67 गुना में 10 की घात 19 गुलाम। ठीक है, आपको दोस्तों इन्हें अच्छे से देख लेना है। न्यूट्रॉन के दोस्तों आवेश जो होता है वो होता है 0, यानी जो आपका न्यूट्रॉन होता है दोस्तों वो होता है आपका उदासीन होता है। न्यूट्रॉन क्या होता है, उदासीन होता है। न्यूट्रॉन में कोई चार्ज नहीं रहता। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है 1.673 गुना में 10 की पावर 27 किलोग्राम। ठीक है, ये आपका हो गया दोस्तों कंप्लीट। अब बात करते हैं दोस्तों नोट इसके बारे में। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना किसने की थी, मूल कण ने की थी दोस्तों, जिसके मूल कण ने तेल की बूंदों पर प्रयोग किया था दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना के लिए मूल कण के तेल की बूंदों का प्रयोग किया था दोस्तों। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो आपका द्रव्यमान होता है वो कितना होता है दोस्तों, वो होता है आपका, ये आपका द्रव्यमान है नीचे का, और ये आपका आवेश है। ठीक है, आपको अच्छे से याद कर लेना है दोस्तों। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज आपको बता दें मैंने, ये नेगेटिव होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब ये आपको फॉर्मूला याद रखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अब हमारे हम परमाणु की त्रिज्या के बारे में फ्रेंड्स। परमाणु में पाए जाने वाले अन्य कण, देखिए परमाणु पोस्ट्रॉन की खोज की थी दोस्तों CD एंडरसन ने की थी। कब की थी, 1935 में की थी दोस्तों। और इलेक्ट्रॉन पर दोस्तों प्रतिकरण, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण क्या होता है दोस्तों, मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है दोस्तों ये पोस्ट्रॉन। ठीक है, पोस्ट्रॉन का प्रतिकरण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स। और इसका प्रतीक क्या होता है, E+ होता है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया दोस्तों। अब पॉजिट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। पॉजिट्रॉन पर आवेश का मान E नेगेटिव के बराबर होता है, परंतु प्राकृतिक में विपरीत होता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, और जो इलेक्ट्रॉन पर आपका मैंने आपको बता दिया था, ये आपको क्या था दोस्तों, ये आपका था द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान था। ठीक है, नहीं सॉरी, ये आपका दोस्तों क्या है, ये आपका ये दोस्तों, ये है दोस्तों जो आपका है, ये क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन आपका, ये आपका होता है दोस्तों 1.7 10 की पावर 19 से होता है आपका आवेश, परमाणु इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है दोस्तों ये। ठीक है, और पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, देख लिया 9.1 गुना में 10 की पावर 31 किलोग्राम होता है दोस्तों। ठीक है, ये कितना, ये किसका होता है दोस्तों, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, नहीं सॉरी द्रव्यमान है। और ये दोस्तों किसी बराबर होता है, पॉजिट्रॉन के बराबर होता है फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों न्यूट्रॉन के बारे में। ये देखिए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम बात करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, 1930 में पहली पाउली ने की थी। 1930 में न्यूट्रॉन को पाउली ने की थी दोस्तों। ठीक है, और परमाणु में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा कौन कौन सा है दोस्तों, न्यूट्रॉन ही है। ठीक है, और यह उदासीन कण होता है जिस पर आवेश शून्य होता है। न्यूट्रॉन क्या उदासीन कण है जिस पर आवेश शून्य होता है, और इसका चक्रण एक दूसरे के विपरीत होता है दोस्तों। ठीक है, एक दूसरे क्या होता है, विपरीत होता है फ्रेंड्स, मतलब एक दूसरे का उल्टा होता है दोस्तों ये। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए मेसान की भाई खोज किसने की थी, 1935 में दोस्तों युकावा ने इसकी मेसान की खोज की थी। और ये अस्थायी कण होता है जिसका जीवन काल 10 की पावर 8 सेकंड होता है दोस्तों, 10 की पावर 8 सेकंड होता है दोस्तों। ठीक है, इसका जीवन काल होता है मेसान का। मेसान क्या एक अस्थायी कण है, उसकी खोज युकावा ने की थी।
और दोस्तों इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से 274 गुना बड़ा है भाई। न्यूट्रॉन का इलेक्ट्रॉन से कितना गुना बड़ा है तो 1836। बात करें हम दोस्तों मेसन की तो इसका द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन से कितना है 274 गुना बड़ा है। 274 274 मतलब 274 200 244 सॉरी 44 74 274 गुना बड़ा है द्रव्यमान किसका इलेक्ट्रॉन से मेसन का, ठीक है। और ये दो प्रकार का होता है मेसन में, क्या प्रकार का, दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक आयन और एक होता है ऋणात्मक आयन मेसान। एक धनात्मक मेसान और एक होता है ऋणात्मक मेसान। अब मेसान के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स हम। रुको, बेसान ये क्या है, फोटोन और मेसान के समान होता है। फोटोन और मेसान का समान कौन होता है, बोसान होता है। और यदि कण में प्रोटीन से भारी हो तो उसे बोरिन कहते हैं। यदि सभी कण प्रोटॉन से भारी होंगे तो उसे कहते हैं बेरिन कहते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों परमाणु संरचना के बारे में। भाई परमाणु संरचना दो भागों में भाग लेती है, एक तो नाभिकीय में और एक होती है बाह्य कोशिका में, ठीक है। परमाणु में दोस्तों नाभिक जो आपका होता है उसमें मैं आपको बताता हूँ कौन अंदर रहता है कौन अंदर बाहर चक्कर लगाता है। परमाणु का आकार कैसा होता है, सबसे पहले गोलाकार होता है, पूछ ले जाए तो, ठीक है। और परमाणु के बीच में नाभिक पाया जाता है। परमाणु के बीच में क्या नाभिक पाया जाता है, ये दोस्तों आपका हो गया फ्रेंड्स, ये आपका हो गया दोस्तों परमाणु के बीच में क्या हो गया आपका हो गया नाभिक। नाभिक में मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं आपके। देखिए इलेक्ट्रॉन दोस्तों बाहर चक्कर लगाता है, पीएन किसमें होता है दोस्तों, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इसमें अंदर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर में चक्कर लगाता है, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रॉन पर मैंने चार्ज बता दिया, आपका आवेश बता दिया और मास बता दिया, दोनों आपको मैंने कंप्लीट करा दिया, ठीक है। ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों बाह्य कोश के बारे में। इलेक्ट्रॉन पर बाह्य आपकी बाह्य कोशिश में दोस्तों ये क्या है आपके बाह्य कोशिश फ्रेंड्स, ये देखे ये क्या है दोस्तों आपकी बाह्य कोश फ्रेंड्स, ये रहा ये आपकी दोस्तों बाह्य कोश है, परमाणु की कक्षाएं, ठीक है। अच्छा आंतरिक भाग दोस्तों नाभिक होता है। इसका आंतरिक भाग क्या होता है दोस्तों, नाभिक। जो इसका अंदर का भाग है वो क्या है, नाभिक है, जिसे आंतरिक भाग बोलते हैं दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, ये एक नाभिक है, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें दोस्तों 1 2 3 इसमें 4 कक्षाएं पाई जाती हैं दोस्तों, वो हम आगे बात करेंगे कौन कौन सी पाई जाती हैं। देखिए परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है। देखा ना मैंने आपको बताया था भैया इस प्रकार, ये जो आपका है इलेक्ट्रॉन दोस्तों बाहर और चक्कर लगाता है। देखिए परमाणु संरचना में इलेक्ट्रॉन परमाणु की नाभिक के चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है बाहर की ओर, ठीक है। और परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नाभिक में होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन किस में होता है दोस्तों, नाभिक होते हैं दोस्तों। ये आपके जो होते हैं दोस्तों ये किस में होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन आपके नाभिक में होते हैं, ठीक है, नाभिक में पाया जाता है, जिन्हें क्या कहा संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है दोस्तों। ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और इन्हें संयुक्त रूप से न्यूक्लियन कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन की आवेश। भाई अब देखिए इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या है, परमाणु के मूल कण है, मैंने अभी बताया था आपको, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक की चारों ओर कक्षा में चक्कर लगाता है, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु की नाभिक में होते हैं फ्रेंड्स। अब परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करिए। देखिए परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये आपको याद रखना है 2n2। ये क्या है, परमाणु की मतलब कक्षा में दो, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। परमाणु कक्षा में हम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला है ये, ठीक है। और ये आपके हो गए दोस्तों परमाणु की, ये हो गया फ्रेंड्स आपका नाभिक। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों आपका इस प्रकार होता है, मैं समझा ही देता हूँ आपको, छोड़ो। इसमें के में 2, ये पहले से कक्षा दोस्तों जो होती है इसकी नाभिक को छोड़कर के एल एम और एक कक्षा और होती है दोस्तों वो होती है एन, के एल एम एन, ठीक है। ये देखिए के एल एम एन, ये है रही आपके सामने, ये परमाणु का नाभिक है दोस्तों, ठीक है। परमाणु की तो ये परमाणु कक्षा है और उसमें दोस्तों 4 कक्षाएं होती है, देखिए मैंने आपको बता दी। और अंदर नाभिक होता है दोस्तों, नाभिक में दोस्तों प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर चक्कर लगाता है। अच्छा मुझे जाए एग्जाम में कि नाभिक की मतलब परमाणु के नाभिक में बाहर की चक्कर कौन लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन लगाता है। आपको इलेक्ट्रॉन पर टिक कर देना है, ठीक है। परमाणु की पहली कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको, वो होती है 2। अब फॉर्मूला आपके सामने है
2 ये देख लीजिए दोस्तों निकाल के, ठीक है। परमाणु कक्षा में देखिए यहाँ पर निकाल 2, 1 2 में 2, तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 2 एकम 2। अब यहाँ पर देखिए मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ पर दोस्तों इसकी जो परमाणु कक्षाएँ होती हैं, परमाणु की 4 कक्षाएँ होती है, KLMN। के में होते हैं आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में होते हैं 18 और एन में होते हैं फ्रेंड्स 32। ये दोस्तों आपको सिंपली याद कर लेना है, ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। सिंपली आप इन्हें याद भी कर सकते हैं कि में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32 परमाणु कक्षा है जिनमें इलेक्ट्रॉन संख्या आपको पूछी जाए तो बतानी है। देखिए यहाँ पर मैं आपको ये देखिए, ये आपको बताना है। मैं आपको सवाल देता हूँ, ये बताइए परमाणु की द्वितीय कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या बताइए। परमाणु द्वितीय कक्षा एल में पूछा है दोस्तों, परमाणु द्वितीय कक्षा का नाम क्या एल है, तो एल में मैंने बताया था आपको, एल में होते हैं 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। ये देखिए एलवी कक्षा में दोस्तों 8 इलेक्ट्रॉन होता है फ्रेंड्स आपके। परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या बतानी है दोस्तों अब आपको। परमाणु की तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। तीसरी संख्या का नाम है दोस्तों एमवी कक्षा, और फॉर्मूला है मैंने आपको 2 वही फॉर्मूला है आपका, ठीक है। न्यूट्रॉन इसमें दोस्तों आपके होता है 3, ठीक है, मैंने बता दिया था आपको। यहाँ पर इसकी होती है एमवी कक्षा में दोस्तों आपके जो होते हैं वो और होते हैं 18 और एन में होंगे 32। ये देखना आप, परमाणु चतुर्थ कक्षा में इलेक्ट्रॉन संख्या कितने होते हैं 32, देख ली। ये याद रख लेना, सिंपली अपने आराम से याद करो, फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। फॉर्मूला आप याद भी कर सकते हो बेसिकली। अब देखिए दोस्तों ये परमाणु कक्षा इसमें नाम होता है KLMN। के में 2, एल में 8, एम में 18, एन में 32, ठीक है फ्रेंड्स। ये रहे आपके सामने फ्रेंड्स, ये आपको याद रख लेना है। और ये आपकी हो गई 4 कक्षाएँ, और इसमें हो गए दोस्तों आपकी इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक है। ये आपको याद रख लेनी है। और उसमें अंदर होता है भाई नाभिक होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। परमाणु क्रमांक, किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु क्रमांक कहता है। किसी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉन संख्या को कहता है परमाणु क्रमांक कहते हैं। इसे 2 से प्रतिस्थापित करते हैं परमाणु क्रमांक प्रोटॉन संख्या को, ठीक है। सॉरी, इसे जेड से प्रतिस्थापित करते हैं परमाणु क्रमांक को। ये रखा आपके सामने। उदाहरण देख लो अब इसके। उदाहरण है फ्रेंड्स इसके हाइड्रोजन भाई कितना होता है, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक क्या होता है, इसमें एक ही प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, और न्यूट्रॉन संख्या कितने 0 होते हैं दोस्तों, ठीक है। कैल्शियम में दोस्तों इसकी प्रोटॉन 20 होता है, 20 इलेक्ट्रॉन होता है, 20 न्यूट्रॉन होता है। और 1 से 30 तक दोस्तों आपको ये जो आपके हैं याद रखना है दोस्तों। आपको आवर्त सारणी में जो तत्व हैं 1 से 30 तक आपको याद रखना है पीरियोडिक टेबल में, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। आप इन्हें याद करना है, चलना मैं आपको याद करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों हम पहले बात करते हैं यहाँ पर 1 से 30 तक आपको तत्व को याद रखना है, जिसमें एलिमेंट जो तत्व को बोलते हैं उनका नाम आपको याद रखना है। पहले आता है आपका हाइड्रोजन, जिसका सिंबल है H, साथ साथ सिंबल भी देखते चलिए। दूसरे पाता हीलियम का दोस्तों He है। तीसरे पाता लिथियम का है Li है। चौथे पाता बेरिलियम Be है। पाँचवें था बोरॉन का Be है, B, ठीक है। आपको दोस्तों इन्हें याद करना है, अपने नोटबुक में इन्हें कॉपी करते चलना है फ्रेंड्स। कार्बन का भाई कितना परमाणु क्रमांक क्या है 6 है, ठीक है। और 6 दूनी 12, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी फ्रेंड्स, ठीक है। और कार्बन के भाई कार्बन आता है 6 पे, 7 पे नाइट्रोजन, 8 पे ऑक्सीजन, 9 में फ्लोरीन, 10 में नियोन। दोस्तों आपको इन्हें भी देखते चलना है, इसकी जो मतलब सिंबल है। कार्बन को लिखता है C से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, फ्लोरीन को F से, नियोन को E से। अब देखिए सोडियम, अब 15 यहाँ पर ग्राउंड। सोडियम का भाई अन्य सिंबल है। मैग्नीशियम आता है 12वें पे, 12वें का अमी है। 13वें पता है एल्यूमिनियम, 14वें पता सिलिकॉन, ऐसा इसका सिंबल है। और 15 पे आता है फास्फोरस, ठीक है। अब देखिए 16 सल्फर आता है दोस्तों, इसका प्रतीक एस है। 17 में पता है क्लोरीन, 18 में पाता है दोस्तों आपका आर्गन, 19 में पाता है पोटासियम, 20 में पाता है आपका कैल्शियम, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स।
1 से 30 तक था, तो आपको याद रखना है दोस्तों। साइंस टीचर, इसे ट्रिक क्या है, साइंस टीचर विनीता किरमानी मन फोकनी न्यू जानू, ये आपको इसी ट्रिक है दोस्तों। ठीक है, और ट्रिक से आप याद करना चाहते कर सकते हो। अगर आपको भी ट्रिक याद करना है तो आप इन्हें और से भी ध्यान में रख सकते हो। 21वें पे दोस्तों आपका टाइटेनियम, 20वें पे 21वें पे आता है दोस्तों आपका रुकेडियम, जिसे लिखते हैं SC से, सिंबल दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है रुकेडियम। और 22वें पाता टाइटेनियम, 23वें पाता वेनेडियम, जिसे लिखते हैं दोस्तों V से, और 24वें पाता क्रोमियम, 25वें पाता मैग्नीज, और 26वें पाता फेरम, जिसे बोलते हैं लोहा, और 27वें पाता कोबाल्ट, 28वें पाता निकिल, और 29वें पाता कॉपर यानी तांबा, और 30वें पाता जिंक फ्रेंड्स। ठीक है, ये आपको दोस्तों याद रखना है फ्रेंड्स। अब देखिए द्रव्यमान संख्या के बारे में बात करते हैं फ्रेंड्स। आपकी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की व न्यूट्रॉन की संख्या क्या कहते हैं दोस्तों। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। इसे एंगस्ट्रॉम से यानी 1 से प्रदर्शित करते हैं भाई, किसको, द्रव्यमान संख्या को। ठीक है, द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन संख्या को जोड़ेंगे तो क्या निकल के आएगी, आपकी द्रव्यमान संख्या निकल के आएगी फ्रेंड्स। ये देखिए इसका फॉर्मूला दोस्तों आपको दिया है, एंगस्ट्रॉम बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ठीक है, इसके फॉर्मूला है दोस्तों ये दो। द्रव्यमान संख्या नाभिक के भार, मतलब